नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले 29 जून 2024 को शनिदेव वक्री होने वाले हैं। 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे और कोई भी अशुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो उनकी अशुभता में वृद्धि होती है। विद्वान कहते हैं कि क्रूरा वक्रा महाक्रूरा शुभा वक्रा अतिशुभा। कोई भी जब अशुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी अशुभता में वृद्धि हो जाती है। अब शनिदेव वक्री होंगे तो किन किन प्रकार का फल देंगे, 12 राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे, और जिन जिन राशियों के स्थान से अगर देखा जाए शनि का गोचर शुभ स्थान में है और वक्री होंगे तो निश्चित है विशेष लाभ देंगे। लेकिन जिन राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर अशुभ है और वक्री होंगे तो उस समय पर विशेष नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है वक्री होने से पहले शनि अतिचारी होते हैं और अतिचारी में विशेष फल नहीं दे पाते हैं। जब वो वक्री होते हैं तो भरपूर उसका फल देते हैं और वो जो गति होती है फल देने की वो बहुत ही तीव्र होती है और अचानक होती है, जातक संभल नहीं पाता है। इसीलिए राशि का फल यानी गोचर फल में आपको समझ लेना चाहिए कि किन किन राशियों के लिए शनि का गोचर शुभ है और किन किन राशियों के लिए अशुभ है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि से अगर देखा जाए तो शनि का गोचर एकादश स्थान में है। आपके राशि से एकादश स्थान में शनि का गोचर आपके लाभ के लिए बहुत अच्छा है। इनकम का स्रोत बहुत अच्छा होगा। अगर कहीं पैसा भी रुका हुआ है, धन रुका हुआ था, किसी कारणवश वो धन की प्राप्ति हो सकती है, लाभ मिल सकता है। प्रमोशन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। आपका स्थान परिवर्तन का भी योग बन सकता है। लेकिन स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि आपकी राशि पर शनि का प्रभाव होगा, आपके पंचम स्थान पर शनि का प्रभाव होगा। तो विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल नहीं है। इस समय पर अगर शिक्षा, संतान व प्रेम से संबंधित बात करें तो शनि की ये वक्र चाल आपके लिए नुकसानकारी हो सकती है। प्रेम संबंधों में है तो विशेष ध्यान रखें। संतान से संबंधित कोई प्रश्न है आपका तो ध्यान रखने की जरूरत है। विद्यार्थियों को भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। विशेष रूप से चोट चपेट व स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर है, आपकी राशि पर है, अचानक पीड़ा दे सकते हैं। आगे बढ़ें, बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। आपकी राशि से शनि देव का गोचर दसम स्थान में होगा। दसम स्थान जो कि कर्म स्थान है, कर्म स्थान और कर्म के कारक भी माने जाते हैं शनिदेव। तो निश्चित है, हो सकता है कोई इंटरव्यू दिया हो आपको जहां पर सफलता ना मिली हो। शनि के वक्री होने के बाद वो सफलता आपको मिल सकती है। करियर में विशेष उत्थान देखने को मिलेगा, विशेष सफलता देखने को मिलेगी। चाहे नौकरी से संबंधित बात करें या व्यापार से संबंधित बात करें, विशेष आपके काम बनेंगे। लेकिन लंबी यात्रा का योग बनाते हैं तो नुकसान हो सकता है। देश विदेश की यात्रा या यात्रा में कुछ नुकसान हो सकता है। कोई चीज़ सामान छूट जाए या कोई ऐसी चीज़ें हैं जहां से आपको नुकसान हो सकता है। अगर देश विदेश का कोई मित्र भी आपको लोलुपता देता है कि आप हमारे साथ व्यापार करिए या कोई प्लानिंग करता है, उसमें हो सकता है कोई फ्रॉड हो जाए। इससे आपको सतर्क रहना है। विशेष रूप से आपको इस समय पर अगर कोई घर मकान जमीन जायदाद की डील कर रखे थे, खरीदना चाहते थे, टोकन मनी दे रखा था, पसंद कर रखा था, वो कैंसिल हो सकता है। इस समय पर अगर देखा जाए दाम्पत्य जीवन में कुछ विशेष परेशानियां चल रही थीं तो ये संबंध विच्छेद कराने वाला पीरियड है। इस समय विशेष रूप से आपको सतर्क रहना होगा, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। शादी विवाह की बात पक्की हो रखी है तो विशेष रूप से इस समय तर्क वितर्क में ज़्यादा ना पड़े, अन्यथा रिश्ता टूट सकता है। तो शनि के वक्री होने से निश्चित है पार्टनरशिप, जो अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो उस पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से शनि का उपाय क्या करना है हम वीडियो के अंत में बताएंगे। सभी के लिए एक जैसा उपाय शनि का होगा, आप निश्चित है उसको कर सकते हैं। अगर बात करें मिथुन राशि के, तो आपकी राशि से शनिदेव का भाग्य स्थान में गोचर होगा। भाग्य में निश्चित है वृद्धि करेंगे। धर्म कर्म या कोई भी ऐसा काम, शादी विवाह आदि से संबंधित कोई अनुष्ठान, कोई धार्मिक यात्रा अगर आप प्लान कर रहे थे, बार बार अड़चने आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, नहीं हो पा रहा था, निश्चित है वो होगा। देखिए, विवाह यज्ञ संस्कार कहा जाता है। तो अगर शादी विवाह या कोई भी ऐसा मुंडन, विवाह, यज्ञोपवीत, अगर कोई भी ऐसा संस्कार होता है 16 संस्कारों में, तो वो भी एक यज्ञ है। तो उसके योग बनेंगे। निश्चित है पिता का सहयोग काफ़ी अच्छा मिलेगा, पिता से लाभ मिल सकते हैं। कोई बड़ा काम आप पिता के सहयोग से कर सकते हैं, ऐसी योजनाएं बन सकती हैं। लेकिन अगर आप व्यापार करते हैं, पैसे का लेन देन अधिक है, तो पैसे की अपेक्षा जो कर रहे हैं या पैसा मिलने में आपको दिक्कत आएगी। पैसा आपका रुक सकता है, फंस सकता है।
भाग्य जरूर आपका साथ देगा, लेकिन पैसा रुक रुक करके मिलेगा। अगर कहीं से पैसे लाभ के योग बन रहे हैं तो उसमें जितना आप अपेक्षा करेंगे उतना ना मिल करके रुक रुक करके पैसा मिले, ऐसे ही योग शनिदेव बनाएंगे। आपके सीनियर्स, आपके बड़े भाई, जो भी आपसे श्रेष्ठ हैं, उनके साथ संबंध अच्छा रहे, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। किसी बड़ी प्रतियोगिता में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अधिक संघर्ष करने की जरूरत है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा रहे, रिश्ता अच्छा रहे, बांट बंटवारा ना हो, इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो अगर कोई पुरानी बीमारी थी, स्वास्थ्य से संबंधित आपको विशेष सतर्क रहना है, वो दोबारा उभर सकती है। पुरानी बीमारी दोबारा से जन्म ले सकती है, उसका ध्यान रखना होगा। कर्ज में नियंत्रण रखना है और शत्रुओं से सतर्क रहना है। शनि भाग्य में वृद्धि करेंगे, लेकिन इन चीजों में आपको परेशानी हो सकती है। कब होगी? अगर दशा आपको अनुकूल नहीं मिली हुई है तो। कर्क राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आपकी राशि पर ढैया का प्रभाव पहले से चल रहा था, शनि वक्री हुए हैं। विशेष रूप से ये धन व्यय करवा सकते हैं, अचानक धन खर्च करवा सकते हैं, अचानक जॉब जा सकती है, जॉब में परिवर्तन हो सकता है। अगर दशाएं अनुकूल नहीं है तो निश्चित है, अगर जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सोच विचार करके करें, अन्यथा जॉबलेस भी हो सकते हैं। व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, मत कीजिए इस समय पर, जब तक शनिदेव वक्री हैं। ध्यान रखें। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए समय अच्छा है, लेकिन प्रेम संबंध के लिए अच्छा नहीं है। संतान से संबंधित कष्ट मिल सकता है। प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं, 29 जून के बाद विशेष सतर्क रहना है, अन्यथा रिश्ते में दरार आ सकती है। संतान से संबंधित भी चिंता हो सकती है। विद्यार्थियों को भी विशेष सतर्क रहने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। प्रारब्ध रुक रुक कर साथ देगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि आपके धन भाव पर है, कुटुंब पर है। परिवार के कुटुंबों के साथ अगर बांट बंटवारा की बात करेंगे, निश्चित है संबंध खराब हो जाएगा। इस समय पर शांत रहने की जरूरत है। अगर बात करें सिंह राशि की, तो आपकी राशि से शनिदेव का गोचर सप्तम स्थान में है। यह गोचर आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा है, व्यापार को डेवलप करेगा। पार्टनरशिप में अगर व्यापार करना चाहते थे, कोई फाइनेंसर, कोई आपको पार्टनर नहीं मिल पा रहा था, अच्छा वो मिल सकता है इस समय पर। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। वह जीवन साथी अगर वर्किंग है तो निश्चित है जीवन साथी के करियर में भी इस समय पर अच्छा लाभ मिलेगा देखने को। शनिदेव का प्रभाव आपके नवम भाव पर होगा। भाग्य में छोटी छोटी परेशानियां देखने को मिलेंगी, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय पर नकारात्मकता, आलस्य, उन्माद, हड्डियों से संबंधित दर्द, जोड़ों में दर्द व सर में पीड़ा, नसों से संबंधित परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। इस समय पर बांट बंटवारा, परिवार से संबंधित, या अगर गवर्नमेंट जॉब में है ट्रांसफर हो सकता है आपका। घर परिवार से दूर जाने का योग बन सकता है। घर मकान अगर लेना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके लें, स्थिरता से डिसीजन लें, क्योंकि इस समय पर डिसीजन जल्दी नहीं हो पाएगा। अगर बात करें कन्या राशि की, तो आपकी राशि से शनिदेव का गोचर छठे स्थान में है। बहुत अच्छा गोचर है। शनिदेव का गोचर छठे स्थान में भरपूर आपको लाभ देने वाला है। व्यापार में वृद्धि करवाएगा, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। अगर कोई कर्ज से संबंधित भी प्रश्न है आपका, तो कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। कर्ज में आपको बड़ी लंबी राहत मिलने वाली है। लंबी यात्रा से सतर्क रहें और बीमारी से भी सतर्क रहें। गलत जगह इन्वेस्ट ना हो या गलत व्यक्ति के हाथ में पैसा ना जाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगर कोई गुप्त भाषा या कोई अन्यत्र भाषा सीखना चाहते हैं, संगीत, कला, आर्ट या कोई ऐसी गुप्त विद्या सीखना चाहते हैं, तो उसमें आपका इंटरेस्ट जाग सकता है और सीखने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। विशेष रूप से छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा रहे, इसका आपको ध्यान रखना होगा। यात्रा में विशेष आपको सावधानी बरतनी है, अन्यथा यात्रा में नुकसान हो सकता है। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो यह समय आपके माता के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि शनि का प्रभाव तीसरे भाव पर है, जो कि माता के स्थान से द्वादश स्थान है। तुला राशि के जातकों के लिए अगर बात करें तो आपकी राशि से शनिदेव का गोचर पंचम भाव में है। 29 जून से 15 नवंबर तक शनिदेव का गोचर आपकी राशि से अगर देखा जाए पंचम भाव में ही वक्र अवस्था में रहेंगे। कुंभ राशि के शनिदेव हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तुला राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए, राशि पति के मित्र हैं तो अच्छा लाभ देंगे। निश्चित है पुराना प्रेम वापस आ सकता है। अगर आप अफेयर में थे, प्रेम संबंध में थे, तो किसी पुराने मित्र जिनसे आपकी मित्रता टूट चुकी थी, उनसे दोबारा टचअप हो सकता है। और दूसरे नंबर पर विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। विद्यार्थी के लिए समय अच्छा है, अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और संतान से संबंधित आपको अपेक्षित फल मिलेगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन में दरार आ सकती है। अगर पहले से दरार चल रही है, दाम्पत्य जीवन पहले से ठीक नहीं चल रहा है, तो ये जो अंतराल है समय का, जून से लेकर और
नवंबर तक का ये समय आपका संबंध विच्छेद करवा सकता है जीवन साथी के साथ। पार्टनरशिप में भी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। दैनिक आय में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। विशेष रूप से परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छा रहे, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और पैसा अगर रुक रहा है तो किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, धीरे धीरे करके वो मिल जाएगा, लेकिन धैर्य रखना होगा। अपने से श्रेष्ठ जनों के साथ, आपके जो आला अधिकारी हैं, आपसे जो सीनियर हैं, उनके साथ आपका संबंध अच्छा रहे, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में है। शनि के ढैया का प्रभाव है। नकारात्मकता, आलस्य, उन्माद कहीं ना कहीं शनि देते हैं अगर ढैया का प्रभाव हो। लेकिन इस समय पर अगर देखा जाए तो कुंभ राशि में शनि का गोचर जब से आया है, आपका धन खर्च अधिक हो रहा होगा। इस समय पर विशेष धन खर्च के योग बन रहे हैं, चाहे वो मकान खरीद लें, जमीन खरीद लें, गाड़ी खरीद लें, कुछ बड़ा खर्चा कर डालें, शादी विवाह आदि से संबंधित खर्चा हो जाए, लेकिन खर्च अधिक होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा क्योंकि छठे भाव पर शनि का प्रभाव है। पुरानी बीमारी से संबंधित परेशानी हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य खराब होने की वजह से धन खर्च हो सकता है आपका, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर कैरियर में परिवर्तन करना चाहते हैं सोच समझ करके करें, अन्यथा कैरियर में परिवर्तन, जॉब में परिवर्तन, व्यापार में परिवर्तन नुकसानकारी हो सकता है। आलस्य, उन्माद या इससे बचने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर में पीड़ा, नसों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित परेशानी, पैर में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सब परेशानी शनिदेव दे सकते हैं। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो आपके प्रॉपर्टी के लिए लाभप्रद है, घर की सुख सुविधाओं के लिए लाभप्रद रहेगा ये गोचर। अगर बात करें धनु राशि की तो आपकी राशि से शनिदेव का गोचर तीसरे स्थान में है। सबसे पहले नंबर पर मेष राशि, दूसरे नंबर पर कन्या राशि और तीसरे नंबर पर धनु राशि। ये तीन ही एक राशियां ऐसी हैं जिनके लिए शनि का गोचर सबसे अच्छा लाभ देने वाला है वक्री होने के बाद। इन तीन राशियों के लिए शनिदेव नवंबर तक बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं, लेकिन किन किन चीज़ों पर इनका कुप्रभाव भी रहेगा उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, धनु राशि से तीसरे स्थान में गोचर होगा तो आपके यश, कीर्ति, पराक्रम या राजनीति क्षेत्र में है तो उसके लिए समय काफ़ी अच्छा है। भाइयों का काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, यात्राएं अच्छी होंगी, देश विदेश की यात्राएं हो सकती हैं। लेकिन प्रेम संबंधों में दरार डाल सकते हैं शनिदेव, संबंध आपका टूट सकता है, उसके लिए ध्यान रखने की जरूरत है। भ्रम उत्पन्न करते हैं, संशय उत्पन्न करते हैं, आलस्य, नकारात्मकता, कुविचार उत्पन्न करवाते हैं शनिदेव मन में संशय उत्पन्न होने से कहीं ना कहीं संबंध में विच्छेद हो जाता है। कटुक शब्द, जहरीले शब्द वाणी पर लाने का काम शनिदेव करवाते हैं, क्योंकि शनिदेव ही उदासीन बनाते हैं और शनि का प्रभाव पंचम स्थान पर है। विद्यार्थियों को भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा, क्योंकि आलस्य, उन्माद, दिमाग का बबरिंग होना, ये सब शनिदेव करते हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और लंबी यात्रा से थोड़ा सतर्क रहना है। अगर कोई लंबी यात्रा करते हैं, खुद से ड्राइव करते हैं, चोट चपेट लग सकती है। द्वादश स्थान पर भी शनि का प्रभाव है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। सकारात्मक व धार्मिक यात्रा का योग बनाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मकर राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो शनि के 7.5 का अंतिम चरण है। शनिदेव आपकी राशि से धन भाव में द्वितीय स्थान में वक्र अवस्था में होने वाले हैं और ये वक्र अवस्था आपके लिए काफ़ी अच्छी है। परिवार के, कुटुंब के लोगों का आपको काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा, धन में वृद्धि होगी, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। घर, मकान, गाड़ी आदि से संबंधित कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है और इनकम में रुकावट देखने को मिलेगी, मतलब आय के स्रोत रुक करके होंगे, इससे आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बड़े भाई के साथ संबंध अच्छा रहे या आपके जो सीनियर हैं, आपके जो बॉस हैं, जो आपके श्रेष्ठ जन हैं, उनके साथ संबंध अच्छा रहे, इसका आपको ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से अगर देखा जाए कुंभ राशि के जातकों के लिए आपकी राशि में ही आपका शनि का गोचर है, आपकी राशि के स्वामी भी हैं, 7.5 का दूसरा चरण है। देखिए, हृदय पर आपके राशि में ही शनि का गोचर है, तो इसलिए दूसरी ढैया जो है वो हृदय पर होती है, तो हृदय में वेदना देते हैं। आलस्य, उन्माद, नकारात्मक ख्याल में खो जाना। लेकिन फिर भी जब शनि वक्री होंगे तो निश्चित है
काफ़ी सकारात्मकता होगी, काफ़ी ऊर्जा आएगी आपके अंदर, काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। शनि देव का प्रभाव आपकी राशि से तीसरे स्थान पर होगा। जमा पूंजी को खर्च करवा सकते हैं, कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, लेकिन नुकसान भी करवा सकते हैं जीवन साथी के साथ। अगर पर्सनली या जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ आपके विवाद चल रहे हैं या बिजनेस आपका पार्टनरशिप में चल रहा है, उसमें कुछ विवाद चल रहा है, तो सतर्क हो जाइए, अन्यथा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको आपके करियर से संबंधित, बिजनेस पार्टनर से संबंधित, लाइफ पार्टनर से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित परेशानी, छोटे भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ आपको विशेष सतर्क रहना है नवंबर तक, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। चुपचाप जहां पर जो कार्य कर रहे हैं उसको करते रहिए। बड़ा परिवर्तन अगर करना चाहते हैं, पहले अपनी जन्म पत्रिका का फलादेश करवाएं, उसके बाद करें तो अच्छा रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए 7.5 का प्रथम चरण है। आपके सर पर यानी हेड पर, देखिए विधाता अगर किसी को देते हैं तो क्या देते हैं, जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा। विधाता को अगर कष्ट देना होता है तो मति को भ्रमित करते हैं। तो शनि देव आपकी राशि से द्वितीय स्थान 12वें स्थान में है और पहली ढैया सर पर होती है, तो शनि का जो प्रभाव है सर पर होगा, बुद्धि को दूषित करते हैं। धर्म स्थान पर शनि की दृष्टि है, धर्म कर्म से विरक्त कर देते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि धार्मिक चीज़ों का या धार्मिक लोगों का हम अपमान कर देते हैं, तो वो ये कहीं ना कहीं बहुत नुकसानकारी होता है। धन, बुद्धि, वाणी स्थान पर जो है शनि का प्रभाव है, तो बुद्धि सकारात्मक रहे, सकारात्मक सोच के साथ कोई भी कार्य करेंगे, निश्चित है आपको उसमें लाभ मिलेगा। कहीं पर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर, देखिए धन भाव पर शनि की दृष्टि है तो स्वाभाविक सी बात है धन खर्च करवाएंगे। अब वो कहाँ करवाते हैं, कहीं गलत जगह ना इन्वेस्ट हो जाए, क्योंकि उनको बुद्धि, देखिए बुद्धि पर ही प्रभाव है शनि का, तो बुद्धि को दूषित ना कर दें, गलत जगह, कहीं गलत जगह अपना फंस जाएं, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके विशेषज्ञ से उसका परामर्श लेकर के तब कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, द्वादश स्थान में शनि देव है, कोर्ट कचहरी मुकदमों से दूर रहना है और विशेष रूप से स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो ये शनि के वक्र होने का प्रभाव 12 राशियों पर है, विशेष रूप से 3 राशियों के लिए सबसे अच्छा है। बाकी लोगों के लिए अगर शनि का उपाय अगर कोई भी करेगा, शनि का उपाय करते रहेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। करना क्या है, 1 चुटकी तिल, 1 चुटकी काला नमक और 1 चुटकी हल्दी अपने सर से एक बार उतार करके पानी में डालिए और स्नान कर लीजिए। सबसे बढ़िया उपाय है शनिदेव को ठीक करने का। आटे का चौमुखी दीपक बना करके 1 चुटकी तिल उसमें अपने सर से उतार करके डाल दीजिए, सरसों का तेल डालिए, चौमुखी दीपक पीपल के नीचे शनिवार के दिन जलाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। 1 लोटे जल में 1 चुटकी काला तिल डाल करके भगवान शंकर जी का अभिषेक कीजिए शनिवार के दिन। देखिए शनि जनित, क्योंकि शनि देव भगवान शंकर को अपना गुरु मानते हैं, गुरु शंकर जी की आराधना करने से शनि देव नकारात्मक प्रभाव नहीं देते हैं। यमुना जी की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यमुना और लक्ष्मी जी को शनिदेव अपनी बहन मानते हैं। हनुमान जी की तो पूजा करने से लाभ ही मिलता है। तो विशेष अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।